नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। और देखिए दोस्त, हम इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके जरूर देखिए, क्योंकि वो आपके आने वाले इन एग्ज़ाम मतलब इन फ्यूचर आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब देखिए दोस्त, हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना के बारे में देखेंगे कि इंडिया के कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जो बाउंड्री लगाती है चाइना के साथ, और बाउंड्री नेम। और उसके साथ में तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्प्यूट। हम यहाँ पे जानेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट चले हुए हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है इंडिया और चाइना रिलेशन, उनके संबंध कैसे क्या है। मैंने बताया हमें यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेट बाउंड्रीज। स्टेट बाउंड्रीज, भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं चाइना से। अगला जो हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर, अब देखो सीमा लगा रहे तो सीमा का भी क्या होगा, कोई ना कोई नाम होगा, बिल्कुल बाउंड्री नेम। बाउंड्री नेम, सीमा का नाम। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है डिस्प्यूट, विवाद। किन चीज़ों को लेकर विवाद चले हुए हैं चाइना के साथ हमारे। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं स्टेट बाउंड्री से। यहाँ पे देखिए मैं पहले लोकेशन बना लेता हूँ कि कैसे क्या लोकेशन रहती है इंडिया और चाइना की। देखिए ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे जो रहेगा ये रहेगा भूटान, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश। और इसके ठीक ऊपर, नेपाल के ठीक ऊपर पड़ता है तिब्बत। नेपाल के ठीक ऊपर क्या पड़ता है, तिब्बत। और तिब्बत के ठीक ऊपर पड़ता है ये चाइना। ये क्या लगता है, चाइना। अब यहाँ पे देखो दोस्त, हम जो पहले टॉपिक यानी कि पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले आपके साथ में वो रहेगा स्टेट बाउंड्रीज। आपको पढ़ने क्या है, स्टेट बाउंड्रीज। स्टेट बाउंड्रीज पढ़नी है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं किससे, चाइना से। यदि मैं टोटल सीमा की बात करता हूं दोस्त, इंडिया और चाइना टोटल कितनी सीमा लगती है, टोटल लगती है 3488 किलोमीटर। जो टोटल लेंथ पड़ेगी बाउंड्री की वो कितनी पड़ती है, 3488 किलोमीटर। जो ये इतनी लंबी बाउंड्री है, यहाँ पे टोटल स्टेट कितनी लगती है इंडिया की, 5। टोटल स्टेट कितनी लगती है, 5। यानी कि 5 ऐसे राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं किससे, चाइना से। अब वे कौन कौन से हैं वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे ये कौन सा हो गया आपका, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे यहाँ पे पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे पड़ेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड हो गया ये आपका। ये ऊपर कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे पड़ेगा सिक्किम। यहाँ पे कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम के ठीक बाद यहाँ पे पड़ेगा ये इस प्रकार, जो हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 3 पॉइंट पे लगता है, मतलब ये चाइना से भी बाउंड्री लगाता है और ये किससे लगाता है, म्यांमार से, 2 से बाउंड्री लगाता है। अब यहाँ पे देखिए टोटल स्टेट कितनी हो गई, 5 स्टेट हो गई। अब इनको याद रखने की यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सिंपल सी एक ट्रिक रहेगी यहाँ पे। ट्रिक क्या रहेगी आपकी वो देखिए, आपको याद रखना है जम्मू का सिपाही, जम्मू का सिपाही, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, हिमालय पर उतरा। ये आपकी ट्रिक है, मतलब यहाँ से आपकी 5 वो स्टेट निकल जाएगी जो चाइना से क्या लगाती है, सीमा बाउंड्री लगाती है। देखो जम्मू से आपका क्या बनेगा, जम्मू कश्मीर। सी से आपका क्या बनेगा, सिक्किम। अरुण से आपका बनेगा अरुणाचल प्रदेश, जो आपको ये लास्ट में दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश। अब ये हिम से आपका बनेगा हिमाचल प्रदेश, पर साइलेंट है। उत्तरा से क्या बनेगा, उत्तराखंड।
उत्तरा से क्या बनेगा, उत्तराखंड। आपके टोटल कितनी स्टेट होगी यहाँ पे, 5 स्टेट जो बाउंड्री शेयर करती है, किसके साथ में, चाइना के साथ में। अब आगे चलते हैं। मैंने बताया कि टोटल कितनी बाउंड्री लगती है आपकी, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर शेयर करता है यहाँ पे। अब इसके अलावा आगे पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये जो बाउंड्री लग रही है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि बाउंड्री नेम भी कोई ना कोई होगा। बिल्कुल दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका सेकंड पॉइंट रहेगा, बाउंड्री नेम। बाउंड्री नेम, सीमा का नाम क्या है जो किस किस के बीच में लगती है, इंडिया और चाइना के बीच में लगती है। इसका नाम है मैकमोहन, मैकमोहन, मैकमोहन सीमा, मैकमोहन सीमा। देखो अगर मैं बात करता हूँ, मैकमोहन नाम का एक बंदा आया था जिसने इंडिया और चाइना के बीच में एक संबंध कराया था। संबंध नहीं मतलब समझौता, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी, यानी कि समझौता, एक समझौता कराया था। और ये समझौता कैसे क्या हुआ था, ये ट्रीटी कैसे क्या हुई थी, कब हुई थी, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो जो ये समझौता हुआ था, ये हुआ कब था, ये हुआ था 1914 में, यानी कि 1914 में ये समझौता हुआ था मैकमोहन। और मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई थी इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई थी। वो कैसे क्या हुआ था, वो फंडा समझ लीजिए एक बार। अगर मैं बात करता हूँ, बात कब की है, 1906 की, बात कब की है, 1906 की। जो नेपाल है, नेपाल अटैक कर देता है किसके ऊपर, तिब्बत के ऊपर। अब तिब्बत क्या करता है, तिब्बत हेल्प लेता है अटैक के दौरान, किसकी, चाइना की। और जिस टाइम पे ये इसकी हेल्प लेता है, यहाँ का एक राजा होता है, चाइना का एक राजा होता था जिससे ये हेल्प लेता है। और चाइना में जो राजा था उसका नाम था माचू, क्या नाम था, माचू, माचू शासक होता था यहाँ का। माचू शासक ने क्या किया, तिब्बत की हेल्प तो की कि भाई ठीक है मैं तुझे नेपाल से बचा लूंगा, क्या की, हेल्प तो की, लेकिन फिर इसने किया क्या, इस तिब्बत को पूरे को ही कैप्चर कर लिया। क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और जो ये नेपाल था, नेपाल फिर किससे हेल्प लेता है, नेपाल लेता है इंडिया से। अब ये जो लड़ाई थी तिब्बत और नेपाल की न रहकर किसकी हो जाती है, चाइना और इंडिया की हो जाती है, चाइना और इंडिया की लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है दोस्त, मैंने आपको बताया कि ये जो नेपाल है ये अटैक करता है तिब्बत पे, कब, 1906 में। और 1906 में करता क्या है, ये चाइना तिब्बत को इसके हमले से तो बचा लेता है, लेकिन इसे क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। कुल मिलाकर यदि मैं चाइना की बात करता हूँ, 1906 से लेकर 1912 तक, 1906 से लेकर 1912 तक टोटल 6 साल इस पे क्या करता है, राज करता है, किसके ऊपर, तिब्बत के ऊपर। फिर इसके बाद में होता क्या है, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है, और उस समझौते को नाम ही क्या दिया था, मैकमोहन। मैकमोहन नाम का एक बंदा था जो यहाँ पे इनके बीच समझौता कराने आता है। अब देखिए ये जो मैकमोहन समझौता हुआ था, ये कितनी कंट्रीज के बीच में हुआ था, 3 के बीच में। वो कौन कौन सी आपको दिखाई दे रही है, ऊपर कौन सी है, ये चाइना, बीच में कौन सी है, तिब्बत, बीच में कौन सी है, ये तिब्बत, और तिब्बत के ठीक नीचे कौन सा है, ये इंडिया। तिब्बत के ठीक नीचे कौन सा रहेगा, ये इंडिया रहेगा। इसने किया क्या, जो ये समझौता हुआ था, यानी कि ये जो समझौता हुआ था 3 के बीच में हुआ था, कितनों के बीच में, 3 के बीच में, एक तो चाइना, तिब्बत और इंडिया। और मैकमोहन ने किया क्या, इस लड़ाई को, इस झगड़े को खत्म करने के लिए उसने तिब्बत के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी। और उसी लाइन को किस नाम से जाना गया, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन के नाम से जाना गया। अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करता हूं, देखो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इंडिया और, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी सीमा रेखा लगती है, कौन सी सीमा लगती है, वो लगती है मैकमोहन लाइन लगती है। लेकिन एट प्रेजेंट अगर मैं बात करता हूं, सिचुएशन कुछ अलग ही हो चुकी है। जो चाइना है वो इस लाइन को नहीं मानता, किसको नहीं मानता, जो मैकमोहन जी ने दी थी। इसने बोला क्या कि आधा तिब्बत तो किसके अंडर रहेगा, चाइना के अंदर रहेगा, और जो आधा तिब्बत है वो किसके अंडर रहेगा, इंडिया के अंडर रहेगा। लेकिन एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या हो चुकी है, अब हुआ क्या, देखो आधे आधे की बात हुई थी, लाइन ड्रॉ कर दी गई थी मैकमोहन लाइन। लेकिन फिर बाद में होता क्या है, जो चाइना है ना, ये 1959 में, यानी कि 1959 में,
1959 में ये जो पूरा तिब्बत है, इस पूरे तिब्बत को कैप्चर कर लेता है चाइना। चाइना क्या कर लेता है, 1959 में तिब्बत को पूरे को कैप्चर कर लेता है, अपने अंडर मिला लेता है, और वहीं से ये लाइन क्या हो जाती है, खत्म, मैकमोहन लाइन। लेकिन हमें एग्जाम के ओरिएंटेड चलना है। एग्जाम में यदि पूछता है कि इन दोनों के बीच में बाउंड्री लाइन कौन सी लगती है, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, मैकमोहन लाइन ये लगती है। चाइना अभी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, बीचों बीच थी, लेकिन चाइना ने पूरा कैप्चर कर रखा है तिब्बत को। यदि मैं तिब्बत की बात करता हूँ, एट प्रेजेंट जो तिब्बत है वो चाइना का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है, चाइना का हिस्सा है। ये था आपका मैकमोहन लाइन के बारे में। यदि मैं मैकमोहन लाइन की बात करता हूँ, वो एट प्रेजेंट केवल सिक्किम वाले एरिया में पड़ती है। ये वाला जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सिक्किम वाला एरिया पड़ता है ना, बस यहाँ पे ये पड़ती है मैकमोहन लाइन। आगे चले दोस्त, आगे लीजिए। अब हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। वो तीसरा पॉइंट है आपका डिस्प्यूट को लेकर। डिस्प्यूट जिसे हम क्या बोलेंगे, विवाद। इंडिया और चाइना के बीच में किन किन चीज़ों को लेकर हमारे विवाद चले हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको दोबारा से मैप ड्रॉ करके बताता हूँ कि एक एक विवाद को कैसे क्या पढ़ना है, एक एक कंसेप्ट समझाया जाएगा आपको। देखो, सबसे पहले हम जो विवाद देख रहे हैं वो देख रहे हैं, आपने सुना होगा LAC के बारे में, जो कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। मैं अभी लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। अभी आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए, ये आपका कौन सा हो गया, नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश, ऊपर मैंने बताया तिब्बत, और इसके ऊपर ठीक कौन सा, ये चाइना। अभी हम जो डिस्कस करने वाले, मैंने आपको बताया LAC के बारे में। जो LAC है वो कहाँ पे पड़ती है, जम्मू कश्मीर के अंदर, ये रहा, ठीक है। ये बाउंड्री लाइन है जिसका नाम है LAC। और इस तरफ मैंने बताया कि कुछ एरिया कैप्चर कर रखा है किसने, पाकिस्तान ने, और यहाँ पे जो बाउंड्री लगती है उसका नाम है LOC। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मतलब कुछ LOC से यहाँ पे जो एरिया पड़ता है, जिसको हम जानते हैं PO के नाम से, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जो कैप्चर कर रखा है किसने, पाकिस्तान ने। और ठीक इस प्रकार यहाँ पे LAC, यहाँ का जो एरिया पड़ता है इसे बोलते हैं अक्साई चाइना। अक्साई चाइना, अक्साई चाइना मतलब कश्मीर का वो भाग जो चाइना ने कैप्चर कर रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं, अक्साई चाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्साई चाइना, जो चाइना ने कैप्चर कर रखा है। बात कब की है वो बताता हूँ। आपने सुना होगा इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि इंडो चाइना युद्ध के बारे में। जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, ये हुआ कब था, ये हुआ था 1962 में, 1962 में हुआ था इंडो चाइना वॉर। हुआ क्या, चाइना ने अटैक किया इंडिया के ऊपर, या इसने दो तरफ से अटैक किया था। एक तो इसने अटैक किया किसकी तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ, और दूसरा इसने अटैक किया किसकी तरफ, सेवन सिस्टर की तरफ, यानी कि AP वाला जो एरिया पड़ता है इसकी तरफ अटैक किया। अब देखो, जो इंडिया था उसने क्या किया इस लड़ाई से बचने के लिए, जो इस युद्ध के दौरान डिसीजन क्या लिया, उसने अपनी सारी, मोस्टली जितनी भी इनकी मिलिट्री थी इंडिया की, इंडिया ने अपनी सारी मिलिट्री कहाँ पे लगा दी, यहाँ पे सेवन सिस्टर की तरफ। लगाने का कारण क्या था वो समझिए। यदि चाइना इस वाले एरिया को कैप्चर कर लेता है और यहाँ से रास्ता बंद कर देता है, नीचे क्या हो गया, बांग्लादेश, ऊपर हो गया भूटान, और बीच में कौन आ जाता है, यदि चाइना, तो यहाँ से इंडिया की 7 स्टेट क्या हो जाएंगी, हाथ धो बैठेंगे इंडिया, मतलब इंडिया की 7 राज्य छूट जाएंगे। तो इसीलिए इंडिया ने क्या किया, अपनी सारी मिलिट्री इन 7 की तरफ लगा दिया। वही है भाई, एक बंदे से अच्छा कितनों को बचाओ, 7 को बचाओ। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से तो चाइना की मिलिट्री को वापस कर दिया गया, लेकिन चाइना ने कौन सा एरिया कैप्चर कर लिया, ये वाला, जिसे हम जानते हैं एट प्रेजेंट अक्साई चाइना के नाम से। किस नाम से जानते हैं, अक्साई चाइना के नाम से। ये वाला जो एरिया इसे जानते हैं अक्साई, अक्साई चाइना, अक्साई चाइना के नाम से जानते हैं। मतलब ये वो भाग है जो चाइना ने इंडो वॉर, इंडो चाइना वॉर के दौरान क्या किया था, कैप्चर किया था। और ये कब किया था, 1962 में किया था। और ये इसको लेकर क्या चला हुआ है, विवाद चला हुआ है, डिस्प्यूट में ये। अब आगे देखिए, डिस्प्यूट नंबर 2। अब जो दूसरा नंबर है डिस्प्यूट, वो आपका रहेगा डोकलाम। अभी भी मुद्दे में रहा था
डोकलाम। तो ये डोकलाम है क्या, कहाँ पे है, एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। डोकलाम समझौता हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में, ये काफ़ी विवाद में था, वो बताता हूँ है क्या। यदि मैं डोकलाम की बात करता हूँ, डोकलाम क्या है, एक प्लेट्यू। डोकलाम क्या है, एक प्लेट्यू, यानी कि एक पठार है ये, डोकलाम पठार। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी लोकेशन की, लोकेशन क्या रहेगी इसकी, इसकी लोकेशन रहती है, ये लोकेटेड है कहाँ पे, चुंबी वैली में। कहाँ पे, ये चुंबी वैली में पड़ता है, ये चुंबी वैली। जो ये डोकलाम प्लेट्यू पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, चुंबी वैली। और चुंबी वैली कहाँ पे पड़ती है, ये है चाइना में। चुंबी वैली है कहाँ पे, चाइना में। आपको लोकेशन बना के बताता हूँ कि कैसे क्या रहती है सिचुएशन। यहाँ पे देखिए, ये वाला पोर्शन मान लेते हैं किसका, ये नेपाल का। नेपाल के ठीक यहाँ पे क्या पड़ता है, सिक्किम। और सिक्किम से के बाद में यहाँ पे पड़ेगा ये भूटान। ये क्या पड़ता है, भूटान। भूटान, और ये कौन सा हो गया, सिक्किम। और इस सिक्किम, इसके ऊपर सीधा कौन सा, ये चाइना। ऊपर कौन सा पड़ता है, चाइना। और देखो यदि मैं बात करता हूँ किसकी, चुंबी वैली की, जहाँ पे ये डोकलाम प्लेट्यू को लेकर विवाद हुआ था, वो देखिए कैसे क्या रहेगा। ये वाला जो एरिया पड़ता है, ये वाला चाइना के अंदर जाता है, और यहीं पे पड़ती है ये चुंबी वैली। यहाँ पे क्या पड़ती है, ये चुंबी वैली। ये पड़ती है आपकी चुंबी वैली। चुंबी वैली चाइना में पड़ती है। अब है क्या दोस्त, ये विवाद कैसे क्या था वो बताता हूँ। देखो इसके ठीक इस तरफ ये इंडिया का पड़ता है 7 सिस्टर वाला पार्ट्स। ये लीजिए, ये बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश। अब यहाँ पे देखिए चाइना ने किया क्या, इसके इस तरफ 12 किलोमीटर लंबा एक रास्ता बना देते हैं नीचे की तरफ चुंबी वैली में। है क्या, यहाँ पे उनकी एक सिटी पड़ती है, सिटी का नाम था यारडोंग सिटी। क्या नाम था, सिटी का नाम था यारडोंग। और उन्होंने नीचे 12 किलोमीटर नीचे की तरफ रास्ता बना दिया। यहाँ तक आना जाना नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, यहाँ पे आने जाने के लिए एक रूट बना रहा था 12 किलोमीटर लंबा। और उसी रूट को लेकर ये विवाद हुआ था। उसी रूट को लेकर क्या हुआ था, विवाद। विवाद था क्या, देखो अगर मैं बात करता हूँ, ये झगड़ा स्टार्ट हुआ जैसे इस तरफ से चाइना ने ये रूट बनाना शुरू किया, तो इंडिया ने सपोर्ट किया था किसके तरफ भाई, इसकी तरफ, भूटान की तरफ। भूटान से हेल्प ली। अब देखो इंडिया को भी क्या था भाई, अगर मान लो ये 12 किलोमीटर नीचे की तरफ आता है, तो ये वाला पोर्शन बचा ही कितना। मतलब यहाँ से आपने देखा भी होगा जो 7 सिस्टर की तरफ जाता है, ये बिल्कुल वेस्ट बंगाल का ना छोटा सा एरिया पड़ता है। तो सिंपल सी बात है भाई, दो बंदा नीचे की तरफ 12 किलोमीटर आ सकता है, तो 15 किलोमीटर और आने में क्या जाता है। जैसे वो 15 किलोमीटर आएगा नीचे, तो यहाँ से इंडिया क्या करेगा, 7 सिस्टर से क्या करेगा, हाथ धो बैठेगा। तो इसने पहले क्या किया, भूटान को सपोर्ट किया कि वो इस चाइना को इस रूट को बनाने से रोके। जो चाइना नीचे 12 किलोमीटर लंबा रूट बना रहा है, इसे रोकने के लिए क्या किया, इसने भूटान को बोला कि आप इसे रोकिए, ये 12 किलोमीटर रास्ता नीचे नहीं बना सकता। और ये सपोर्ट किया था किसने, इंडिया ने। यहाँ तक कि सोल्जर देने की भी बात की थी, भाई वो अपने सोल्जर देगा, पूरी हेल्प करेगा, लेकिन ये रूट नहीं बनना चाहिए। अगर वो 12 किलोमीटर नीचे तक आता है तो और भी नीचे आएगा, जिससे वो क्या करेगा, इसकी 7 सिस्टर को कैप्चर कर लेगा। और यदि मैं बात करता हूँ, जो ये चुंबी वैली है जो चाइना के अंदर पड़ती है, ये ट्री पॉइंट पे पड़ती है। किस पे पड़ती है, ट्री पॉइंट, यानी कि 3 बिंदु पे पड़ती है। मतलब ये जो चुंबी वैली है, ये किस किस से बाउंड्री लगाती है, ये लगाती है चाइना से, भूटान से, और तीसरा इंडिया, क्योंकि जो सिक्किम वाला एरिया है ना, यहाँ पे लगती है। तो यदि मैं बात करता हूँ, जो डोकलाम समझौता था वो यही था। और हुआ कब था ये डोकलाम विवाद हुआ क्या था, कब हुआ था, सॉरी, ये हुआ था जून 2017 में। जून 2017 में हुआ था डोकलाम डिस्प्यूट। कब हुआ था, जून 2017 में। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चुंबी वैली और जो ये यारडोंग सिटी है, इसके ठीक यहाँ पे, यदि मैं सिक्किम की बात करता हूँ, यहाँ पे पड़ता है एक दर्रा। ये क्या पड़ता है, एक दर्रा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पासिस। एक दर्रा पड़ता है। दर्रे का नाम क्या है, बहुत बार आ चुका है, आपने नाम सुना होगा नाथुला के बारे में, आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, नाथुला दर्रा, नाथुला
पास एशिया दर्रा। और इसको किस नाम से जाना जाता है? सिल्क रूट के नाम से, सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। सिल्क रूट मेरा मतलब है इसी रास्ते के द्वारा रेशम का क्या किया जाता था? रेशे का वो किया जाता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। और चाइना में बताया जाता है काफ़ी मुलायम किस्म का क्या बनता है? रेशा बनता है, और उसका यूज किया जाता था, उसके साथ ट्रेड किया जाता था। अब आगे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ किसकी? सिल्क रूट की, इसको 1962 में बंद कर दिया गया था। कब भाई? जिस टाइम पे चाइना ने अटैक किया था किसकी तरफ? जम्मू कश्मीर की तरफ और यहाँ पे सेवन सिस्टर की तरफ। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कब की? इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर के दौरान यानी कि 1962 में इसको क्या कर दिया था? उस वॉर के दौरान बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे फिर दोबारा से रीओपन किया गया था। इसे फिर से क्या किया गया? रीओपन किया गया। और ये कब किया गया था? 2006 में। कब किया गया? 2006 में। अब आगे देख लेते हैं आपका अगला विवाद क्या रहता है। ये आपका आखिरी रहेगा, थर्ड डिस्प्यूट रहेगा। जो तीसरा डिस्प्यूट रहता है ये रहता है ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भी क्या रहता है? चाइना और इंडिया के बीच में विवाद रहता है। अब यहाँ पे विवाद का कारण क्या है वो सुन लीजिए। चाइना ने कर क्या रखा है? चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पे बना रखे हैं डैम। इसने क्या बना रखे हैं? डैम, बांध बना रखे हैं। और कितने डैम बना रखे हैं? 3 डैम। वे 3 डैम कौन कौन से वो सुन लीजिए। आपने सुना होगा जियांग के बारे में, जियांग डैम, ये डैम के नाम है जियांग जागू, जियांग जागू और जानगुम, जानगुम, ये 3 डैम है। अब इन 3 डैम बनाने से होता क्या? मैंने आपको बताया भी था कि डैम का काम क्या है? ये पानी को स्टोर करेगा, रोकेगा। अभी सीधी सी बात है, ये जो 3 डैम बनाए गए हैं तो इससे होगा क्या? जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके अंदर पानी का फ्लो क्या होगा? कम होगा, यानी कि वाटर अमाउंट क्या हो जाएगी? वाटर अमाउंट कम हो जाएगी। और वाटर अमाउंट जैसे ही कम होगी इसका इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। इसका इफेक्ट पड़ेगा यानी कि प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा वो देखिए। नंबर 1, आपने सुना होगा इंडिया के अंदर विश्व का सबसे बड़ा एक नदी द्वीप है, यानी कि वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है? मांजुली, जिसका नाम है मांजुली। मांजुली आइलैंड पड़ता है। कौन सा पड़ता है? मांजुली आइलैंड, नदी के ऊपर पड़ता है। अगर मान लो इसमें पानी नहीं होगा तो इस पे इफेक्ट सीधा पड़ेगा किसके ऊपर? आइलैंड के ऊपर। फिर इसे कोई आइलैंड नहीं कहेगा। क्यों? आइलैंड होने के लिए है क्या? एक डेफिनेशन का होना बहुत जरूरी है। मतलब आइलैंड द्वीप कहते किसे है? द्वीप कहा जाता है मतलब जिसके चारों तरफ तो क्या होता है? वाटर, जिसके चारों तरफ क्या होता है? वाटर, और बीच में क्या होता है? जमीन वाला भाग, बीच में लैंड, और जिसके चारों तरफ क्या होता है? वाटर, उसे हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था इसकी ये डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। इसे फिर कोई द्वीप थोड़ी ना बोलेगा, नदी द्वीप नहीं बोलेगा अगर नदी में पानी नहीं होगा तो। अब आगे देखो, दूसरा जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ के इरिगेशन पर, इरिगेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। इरिगेशन से मेरा मतलब है सिंचाई, सिंचाई पर भी क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। इन 2 चीज़ों पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। यदि ब्रह्मपुत्र नदी में वाटर अमाउंट क्या होती है? कम होती है। और जो ये 3 डैम बनाए गए हैं इसकी वजह से हो क्या रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी में लगातार वाटर अमाउंट क्या हो रही है? कम हो रही है, जिसका इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। तो इस चीज़ को लेकर भी लगातार विवाद में रहता है इंडिया और चाइना। किसको लेकर? इन डैम को लेकर। देखिए दोस्त, इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे। देखो अब तक हमने किया क्या है, एक बार मैं दोबारा से सारा रिवीजन करा देता हूँ जो अब तक हमने डिस्कस किया है इंडिया और चाइना के बीच में।
देखो हमने स्टार्टिंग की थी यहाँ से, इंडिया और चाइना। हमने सबसे पहले पढ़ा स्टेट बाउंड्री के बारे में, टोटल कितने किलोमीटर की लगती है, 3488 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है, 5 स्टेट कि कौन कौन सी स्टेट इससे बाउंड्री लगाती है। दूसरा हमने पढ़ा था बाउंड्री नेम, जिसका नाम है मैकमोहन समझौता हुआ था इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच में। इसमें क्या गया था कि जो तिब्बत वाला एरिया है आधा तो चाइना को दिया गया, आधा इंडिया को दिया गया। लेकिन 1959 में क्या चाइना ने पूरा कैप्चर कर लिया, किसको, तिब्बत को, और ये इस मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता। डिस्प्यूट में हमने पहला पढ़ा था इंडो चाइना वॉर। मैंने बताया था जो अक्साई चाइना वाला भाग है ये इंडो चाइना वॉर के द्वारा ही कैप्चर किया गया था। और कैसे क्या सिचुएशन रही थी मैंने यहाँ पे विद मैपिंग आपको बताया है कि सिचुएशन कैसे क्या रही थी। अब अगला देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। डोकलाम समझौते के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या रहा था। डोकलाम विवाद इंडिया और चाइना के बीच में, मैंने आपको बताया था चुंबी वैली में पड़ती है यारडोंग सिटी, और वहाँ से क्या बनाया जा रहा था, 12 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया जा रहा था। और इस रास्ते को लेकर ही क्या बनाया गया था, इसी रास्ते को लेकर बना था ये विवाद, डोकलाम विवाद। अब आगे देखिए हुआ कब था, ये जून 2017 में। जो ये चुंबी वैली में पड़ता है, डोकलाम कहाँ पे पड़ता है, चुंबी वैली में। और चुंबी वैली कहाँ पे पड़ती है, ट्राई पॉइंट पे पड़ती है। मतलब इसमें लगती है चाइना में भी, भूटान में भी और इंडिया में भी लगती है। मैंने यहीं पे बताया था कि जो ये पड़ता है सिल्क रूट, मैंने बताया था कहाँ पे पड़ता है, नाथुला दर्रे से। और सिल्क रूट कब बंद हुआ था, ये जब इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में से बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से रीओपन किया गया था 2006 में। लेकिन अब दोबारा से क्या है, ये बंद है। आप जानते हो पूरे वर्ल्ड में कोरोना की सिचुएशन बनी हुई है। देखिए दोस्त, आपके सामने एक वीडियो अपलोड और की जाएगी जो केवल रिलेट करेगी किसको, कोरोना। जो ये कोरोना वायरस है इससे रिलेट करेगी। मतलब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कैसे क्या बन सकते हैं कोरोना वायरस को लेकर, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तीसरा जो हमने डिस्प्यूट यहाँ पे देखा वो कौन सा देखा, ब्रह्मपुत्र रिवर से क्या डिस्प्यूट रहता है, चाइना ने इसके ऊपर बना रखे हैं 3 डैम। कौन से, जानगू 3 बने हुए हैं। अभी डैम से होता क्या, इसके अंदर वाटर अमाउंट कम होती है, जिसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, इंडिया के ऊपर पड़ता है। इफेक्ट इसको लेकर, मंजूरी द्वीप को लेकर और इरिगेशन को लेकर। तो इसी के साथ दोस्त हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। और देखिए दोस्त, यदि आपको फिर भी इस लेक्चर में या इससे पहले जो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं उनमें आपका कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपका उसको सोल्यूशन दिया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।